बच्चों आज हम फाइनली साइंस चालू कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में हमने दो चैप्टर्स कवर कर लिए, अब साइंस स्टार्ट ले रहे हैं। तो साइंस के लिए आप अपने साथ, जब मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, आपको अपने साथ साइंस की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वाली और एक पेन और साइंस की नोटबुक लेके, और अगर आप मैथ्स के साथ साइंस नहीं बनाना चाहते हो तो पार्टीशन कर लो, मतलब आधा मैथ्स का आपके पास अभी दूसरी बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है साइंस में, तो आप ऐसा कर लो, पार्टीशन कर लो, मैथ्स में ही पार्टीशन कर लो आप। तो आधा भाग मैथ्स का हो जाएगा, आधा साइंस का हो जाएगा। भाई कभी ढूंढोगे तो फिर चिंता नहीं, आपको मैथ्स के अंदर साइंस नहीं ढूंढना पड़ेगा, साइंस अलग ही कर हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरी नोटबुक की व्यवस्था है तो दूसरी बना लो, और व्यवस्था नहीं है तो आप उसी में ही पार्टीशन कर लो, तो आपके साइंस का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम सबसे आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर साइंस में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये वाला चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। हम ये चैप्टर लाइन टू लाइन करेंगे और इसके अंदर से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके दो कारण हैं, एक तो आपको समझ नहीं आया होगा चैप्टर, और दूसरा अगर समझ आया होगा तो आपको आइडिया नहीं लगती है कि भाई मैम क्वेश्चन कैसे बना सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और अंदर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, हम वो बनाएंगे। बाकी स्कूल से तो आपको वर्कशीट और ये सब मिलता ही है, पर हम हमारी रीत से ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझेंगे और अंदर से जितने अपने बना, क्योंकि स्कूल के तो क्या आप लर्न कर लेते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी हेल्प कर लेते हैं, आप लर्न कर लेते हो, गोख लेते हो और बता देते हो मैं अपने पेरेंट्स को, या खुद कुछ बच्चे खुद अच्छे से याद कर लेते हैं। पर ये जो अंदर वाली बात, मतलब अंदर के क्वेश्चंस हैं, वो हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैं आपको ये लाइन टू लाइन चैप्टर समझाऊंगी और उसके अंदर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैम भाई इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बना सकती है, इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बना सकती है, तो फिर वो हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप पेन, नोटबुक और अपनी साइंस की एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत मतलब इतना इजी है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। फूड पे चैप्टर है पूरा कि ये फूड आता कहाँ से है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो अगर फूड की बात करें तो फूड जो खाना जो है, खाना एक तो खाने में मजा आना चाहिए और दूसरा हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं खाना टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, ठीक है, फन भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए खाना, ठीक है। तो जैसे आप समझो कि आपको एक तरह का खाना बहुत पसंद है, सपोज आपको पिज्जा बहुत पसंद है, पर अगर आपको 6 के 6 दिन पिज्जा खाना पड़े और तीनों दिन तीनों टाइम पिज्जा खाओ, आप सुबह खा रहे हो, दोपहर खा रहे हो, रात को खा रहे हो, 6 के 6 दिन खा रहे हो, ठीक है, तो एक वो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, फन नहीं लगेगा, एक टाइम के बाद आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा आपको अनहेल्दी भी है, क्योंकि आपको खाने में बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, सारे जो आपको सारे पोषण के तत्व मिलने चाहिए। कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स, तो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और फिर रफेज होता है, ठीक है, आपने बहुत सारे नाम पढ़े हैं। फिर इसके अलावा वाटर, ठीक है, वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है। तो इस तरह से मतलब ये सारी चीजें अगर आपके खाने में पड़ती हैं, इसके बाद ही वो खाना बैलेंस्ड डाइट कहलाता है, ठीक है। खाने में सब कुछ शामिल होना चाहिए। तो इसलिए आप में से मोस्टली लोगों के घर या हम सबके घर मोस्टली दिन को कैसा खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी छाछ, ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो जो बैलेंस्ड डाइट का वो बैलेंस्ड डाइट की वो पूरी पाड़ता है, वो चीज बैलेंस डाइट को पूरा करती है। देखो आप चावल में भी न्यूट्रिएंट्स, अलग न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर आप दाल खाते हो उसमें प्रोटीन है, सब्जी खाते हो उसमें विटामिन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाने में आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो हमारा खाना एक बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो और खाना ऐसा होना चाहिए कि भाई वो वैरायटी होनी चाहिए। देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं,
हमको एक तरह की चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको एक सर का, जैसे अब मैंने मैथ्स कराया, लगातार मैथ्स कराया, हमने बहुत सारे दिन मैथ्स किया, और आप में से मतलब 90% लोगों का वीक पॉइंट मैथ्स होगा, मैं जितना जानती हूँ मेरे बच्चों को। पर अगर मैं मैथ्स एंड ही नहीं करती, ठीक है, आज भी मैथ्स एंड नहीं करती और आज भी मैं दूसरा चैप्टर भी मैथ्स का लेती, तो आपको कैसा लगता? आपको लगता कि मतलब मजा नहीं आता, ठीक है, फन नहीं। आपको पता है मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैम सही कर रही है, इतनी प्रैक्टिस दे रही हैं, सब आपको पता है। पर एक टाइम के बाद आपको क्या लगता है? वो फन नहीं लगता है, मजा नहीं आता, ठीक है। मतलब आप मजा आएगा तो आप पढ़ोगे ना। तो वैसे ही खाने में भी ऐसा है, फन भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है। कभी आप दिन को बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हैं तो आपकी मदर रात को कुछ हल्का कुक कर देती है, ठीक है। भाई आज दिन को हमने भारी खाया है, एक तो वो बैलेंस करना चाहती है कि भाई बैलेंस हो जाए, और दूसरा वो चेंज आपको देती है, वैरायटी देती हैं। भले आप कुछ हल्का सिंपल सा बनाती है पर वो वैरायटी देती हैं आपको, ठीक है। तो एक वैरायटी भी हमें चाहिए, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स को खाने में वैरायटी भी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर ऐसा ही है। और खाने में आपको पता है कि भाई कोई खाना होता है वो जल्दी बना देती है मम्मी, कुछ खाने की कोई रेसिपी है वो जल्दी बना देती है, और किसी को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि चावल, राइस, आपकी मदर जब राइस बनाती हैं तो उनको बहुत ज्यादा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स शब्द क्या है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब खाने में पड़ने वाली रॉ मटेरियल्स, वे चीजें, खाने में पड़ने वाली चीजें। तो जब आपकी मम्मी राइस बनाती हैं तो उसमें आपकी मदर को सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। उनको राइस चाहिए, कच्चे चावल चाहिए, उनको पानी चाहिए और नमक चाहिए, उससे वो चावल बना देती हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और यही आपकी मदर अगर सांभर बनाती हैं, ठीक है, दाल वाला सांभर, तो उसमें उनको क्या क्या लगता है? उसमें उनको पहले तो पल्सेस, ठीक है, वो दाल चाहिए उनको सांभर के लिए, पल्सेस लगेंगे। उसके बाद उनको टोमेटो लगेगा, ओनियन लगेगा, ठीक है। फिर एक आध वेजिटेबल्स पड़ते हैं उसमें, शायद वो भी लगेंगे, पानी लगता है उसमें भी, मतलब फिर बहुत सारे स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, सब मतलब स्पाइसेस भी डालने पड़ेंगे बहुत सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई फूड है वो कम इंग्रेडिएंट्स लेता है, कोई फूड है वो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लेता है। तो एक इंग्रेडिएंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक शब्द है आपके इसमें एनसीईआरटी में। तो इस तरह से फिर ये खाना आता कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? तो खाने के सोर्स 2 हैं, प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। प्लांट से क्या क्या है? प्लांट सोर्स है जैसे आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। सोर्सेस मतलब कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। और एनिमल सोर्सेस क्या है? जैसे कि दूध है, ठीक है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हुआ, पनीर हुआ, तो उसका सोर्स आप क्या बोलोगे? एनिमल बोलोगे, क्योंकि गाय ने दूध दिया तो ये सब बना ना, तो हुआ तो एनिमल ही ना सोर्स। मीट हुआ, ठीक है, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीट हुआ, फिश हुआ, हैम हुआ, ठीक है, वो सब खाते हैं, एग हुए, तो वो सब क्या हुए? एनिमल सोर्सेस हुए, ठीक है। तो खाना इन 2 जगह से आता है, ठीक है, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। मोस्टली इस चैप्टर में जो भी आने वाला है वो मैंने आपको मतलब शॉर्ट में सारा बता दिया। अब हम ये चैप्टर लाइन टू लाइन स्टार्ट लेते हैं, और आप पेन, आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में लेके बैठना। जैसे जैसे क्वेश्चन निकलेंगे मैं डिक्टेट करूंगी और आप लिखोगे, ठीक है। फोन की अच्छी बात यही है, मैं डिक्टेट तो धीरे धीरे करूंगी, पर सपोज आपका मिस हो गया, मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया, आप रिवाइंड करके फिर से वो मेरा पॉइंट पकड़ सकते हो, ठीक है। ये अच्छी बात हुई फोन की, ठीक है। बुरी बात ये है आप सामने नहीं हो मेरे, और अच्छी बात ये है कि आप रिवाइंड करके देख सकते हो। मुड़ तो पढ़ने से ही मतलब है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो। अब आप एडजस्ट करो इसी तरह से, ठीक है। आप बुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो और आपकी नोटबुक लेके बैठो, उस पर साइंस की हेडिंग डाल लो, चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। और हो सके तो पार्टीशन बना के करो। नई नोटबुक घर पे पढ़ी है तो नहीं बना लो, ठीक है, काम ही आएगी नोटबुक तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो चैप्टर स्टार्ट लेते हैं हम। पहला पेज, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया?
फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। पता करो कि आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज दोनों दिन सेम टू सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग समय पे। ऐसा ही है ना, मतलब ऐसा ही तो होता है। हम मतलब मैंने जो खाया जरूरी नहीं मेरी फ्रेंड ने उसके घर वही खाया हो, ठीक है। हम सब अलग अलग खाना अलग अलग टाइम पे खाते हैं। तो फूड वैरायटी एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप अपने स्कूल में जाओ और उनको पूछो कि भाई तुम दिन में क्या खाते हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स जरूर अलग अलग घरों से आते होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, तो वो लोग अलग अलग खाना बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ होंगे जो आपकी तरह सेम बोलेंगे भाई हम भी भाई दिन को दाल चावल खाएंगे, कुछ अलग भी बोलेंगे, ठीक है। कोई पंजाबी होगा तो वो बोलेगा कि हम रोटी खाते हैं दिन को, ठीक है। मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप स्कूल में जाओ और जब आप स्कूल में जाते हो तो आप एक दिन अपने दोस्तों से, सारे दोस्तों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि तू दिन भर क्या खाता है। और हो सके आप उन दोस्तों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो कि दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, दूसरे राज्यों में। जैसे कि आप हो यहाँ के हो, आप गुजरात के हो, ठीक है। तो आप किसी फ्रेंड है, कोई आपका फ्रेंड है, शायद आपका कोई फ्रेंड साउथ में गया है, ठीक है। उसके फादर का ट्रांसफर हो गया साउथ में, आप वहाँ फोन करके उसको पूछ सकते तो वहाँ क्या खाता है। तो वहाँ मोस्टली मतलब वहाँ ज्यादा इडली और ये सब चलता है, ठीक है। शायद वो वहाँ वैसा खाता हो। तो ऐसी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि आपके फ्रेंड्स दिन भर में क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। ये टेबल 1.1 बनी हुई है और आप उसमें वो भरो इंफॉर्मेशन जो आप अपने दोस्तों से खाने की इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि वो किस टाइम पे कैसा खाना खाते हैं, वो इसमें भरो। टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, ठीक है। हम क्या खाते हैं। टेबल में कॉलम बने हुए हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, या फ्रेंड। तो नीचे देखो तीन रोज हैं, 3 है, तो तीनों में एक एक नेम लिखा हुआ है। मैं नेम के नीचे नेम लिख दो, 1 2 3 1 2 3 करके। भाई ध्रुव हुआ, फर्स्ट नंबर ध्रुव, सेकंड नंबर लव हुआ, तीसरा नंबर खुशी हुई, ऐसा करके 3 नाम लिख दो, ठीक है। 3 नाम लिख दिए। अब तीनों खाते क्या हैं, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, वो क्या खाते हैं वो उनसे पूछ के वो भर दो, ठीक है। तो मतलब मैंने तो एग्जाम्पल लिया, कोई भी फ्रेंड लो, किसी का भी नाम लिखो और भर दो, ठीक है। और वो जो खाता है वो लिख दो, ठीक है। तो ये आपकी टेबल 1.1 हुई। उसके बाद बाजू में जो लिखा हुआ है, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। जब आप टेबल भरोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत वैरायटी है खाने में, जो हम खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी का मतलब बहुत ज्यादा उसमें आपको ऑप्शंस हैं खाने में। मतलब जहाँ आप दिन को दाल चावल खा रहे हो वहाँ कोई सब्जी रोटी खा रहा है, वहाँ कोई शायद कोई पौवे खा रहा होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली हर कोई का अपना अपना होता है, ठीक है। जरूरी नहीं आपके घर जो बनता है, शायद कुछ लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। दिन को खाने में फ्रूट्स खा लेते भाई हेल्दी है, ऐसा करके भी करते हैं कुछ लोग। तो आप देखोगे जब आप ये टेबल बनाओगे 3 दोस्तों की, तो आप देखोगे कि खाने में कितनी वैरायटी है, मतलब कितना नया नया देखने को मिलता है, ठीक है। सबका खाना सेम नहीं होता। What are these food items made of? फिर आप सोचते हो कि ये आइटम्स किसके बने हुए होंगे, ये जो खाने के पदार्थ हैं, ये जो फूड है बनता कैसे है, ठीक है। भाई आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं तो दिन को हम तो दिन को दाल खाते हैं, तो दाल कैसे बनती है, ठीक है। ये आइटम्स बनते कैसे हैं, ठीक है। दाल एक वैरायटी है, चावल एक वैरायटी है, आप पौवे खाते हो वो वैरायटी है, ठीक है। मतलब हर वस्तु एक वैरायटी है, ठीक है। चाहे वो सिंपल हो कि टफ हो, पर डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है। तो आप अभी नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप अपने घर पे बने हुए चावल के बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस, RAW रॉ राइस। रॉ राइस का मतलब कच्चे चावल, ठीक है। रॉ राइस एंड
बॉयल इट इन वाटर, आप कच्चे चावल लेते हो और उसको पानी में बॉयल करते हो, ठीक है। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो आपने देखा खाली 2 मटेरियल, 2 वस्तुएं लगती हैं जिसको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। एक अच्छी लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। सिर्फ 2 चीजें लगती हैं चावल बनाने में। क्या क्या लगता है? कच्चे चावल, ऑब्वियसली चावल बनाने हैं तो चावल तो लगेंगे ना, रॉ राइस और पानी, ठीक है। ये 2 चीजें लगती हैं और चावल तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट भी लगता है, इन्होंने सॉल्ट नहीं लिखा है, कुछ लोग सॉल्ट डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। तो ये बुक वाला नहीं खाता होगा, बुक वाला मतलब चावल में सॉल्ट नहीं डालती होगी उसकी वाइफ, ठीक है। मतलब इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि भाई चावल बनाने में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। अब देखो इससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आप नोटबुक पे वो क्वेश्चन लिखो, ये बहुत एग्जाम में आता है। फिर हम बोलते हैं कि भाई ये तो था ही नहीं, मैम ने पूछ लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, यहां से मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती है। लिखो डिफाइन, DEFINE, डिफाइन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करो। स्पेलिंग आपकी टेक्स्ट में लिखी हुई है, नहीं खबर है तो मैं बोल देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग है INGREDIENTS। डिफाइन इंग्रेडिएंट्स, ये 1 मार्क में मैम, क्योंकि ये आपके बुक में है, ठीक है। आप बोलते हो ना अंदर अंदर से पूछती है मैम, तो ये पूछ सकती है कि इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन क्या है, इंग्रेडिएंट्स जो शब्द है इसका मतलब क्या, ठीक है। डिफाइन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो डिफाइन इंग्रेडिएंट्स में लिखो आंसर, द मटीरियल्स that are needed to prepare मतलब to prepare a particular type of dish, are called its ingredients, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन क्या है? The materials that are needed to prepare a particular type of dish are called its ingredients, ठीक है। वो मटेरियल्स जो हमको खाना बनाने में काम आते हैं, जो खाना बनाने में लगते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। अच्छा, अब हम टेक्स्ट में वापस देख लेते हैं। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। मैं आगे पढ़ती हूँ टेक्स्ट बुक में से। ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। आपने ऊपर देखा कि चावल में तो एक ही इंग्रेडिएंट लगता है। चावल बनाने में सिर्फ मतलब 2 वस्तुएं लगती हैं कि कच्चे चावल, रॉ राइस और पानी। पर आप देखोगे कि दूसरी जगह कुछ फूड आइटम्स होते हैं, उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, बहुत सारे खाने के सामग्री, मतलब खाने की बहुत सारी वस्तुएं पड़ती हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर आप वेजिटेबल करी बनाना चाहते हो, आपको क्या क्या लगेगा? बहुत सारे वेजिटेबल्स। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे आपकी मदर को वेजिटेबल कड़ी बनानी है, तो वेजिटेबल कड़ी है तो वेजिटेबल तो लगेंगे, वेजिटेबल डालेंगी, फिर सॉल्ट डालेंगी, स्पाइसेस मतलब बहुत सारे मसाले डालेंगी, ऑयल डालेंगी एंड सो ऑन। अभी भी बहुत सारी चीजें डालेंगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा, इतनी सारी चीजें डालेंगी वो।
ठीक है, तो जाके वेजिटेबल कड़ी बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ देखो एक्टिविटी 2 दी हुई है आपको। एक्टिविटी 2 में चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. क्या बोल रहा है कि तुमने जो टेबल 1.1 में जो टेबल बनाई ना, तुमने जो 3 दोस्तों के नाम लिखे और तीनों खाते क्या क्या वो टेबल बनाई ना, तो टेबल 1.2 में क्या करो, 1.2 में देखो इन्होंने एक बॉक्स खाली छोड़ा है नीचे, तो कह रहा है वो बॉक्स कंप्लीट करो और वहां पे लिखो आपके फ्रेंड क्या वस्तु खाते हैं। मतलब जैसे आपके फ्रेंड ने दाल बोली, ठीक है, तो दाल के बाजू में इंग्रेडिएंट्स लिखो। आप अपनी मम्मी से पूछ के लिखो या अपने दोस्त से पूछो कि भाई दाल कैसे बनती, तो वो बोलेगा पल्सेस लगते हैं, वाटर लगता है उसमें बनने को, फिर मस्टर्ड सीड्स, भाई कोई राई का वगाड़ देता है, मस्टर्ड सीड्स लगते हैं, कोई ऑयल, भाई ऑयल लगता है उसके दाल बनने में। ठीक है, तो वो सब जो जो आपको इंग्रेडिएंट्स बोले वो सारे लिख दो। मतलब टेबल 1.2 में क्या करना है, इन्होंने आपको 2 फूड आइटम और उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, और जो खाली बॉक्स है अगर आगे भी आपको बॉक्स बढ़ाना है तो बढ़ा दो। आपने जो दोस्तों से लिस्ट पूछी है वो लिस्ट किससे बनती है वो लिखनी है। ठीक है, जैसे भाई रोटी चपाती है तो आटा वाटर। ठीक है, जैसे फूड आइटम रोटी भी एक फूड, खाने की कोई भी वस्तु फूड में, तो जैसे रोटी आपके फ्रेंड ने बोली मैं रोटी खाती हूँ, ठीक है, तो रोटी है, बाजू में देखो आटा और वाटर। ठीक है, रोटी किससे बनती है, तो मम्मी आटा गूंथती है, आटा और पानी से, मतलब पानी से ही तो आटा गूंथती है मम्मी। फिर आपके किसी फ्रेंड ने दाल बोली, तो दाल के बाजू में पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस। ठीक है, तो आप ये सब मतलब आप ये सब डालते तो आपका दाल बनता है। तो तीसरा बॉक्स खाली है, उसमें कुछ भी लिख दो, भाई कोई दोस्त ने कुछ बोला हो वो लिख दो। ठीक है, कोई शब्द कोई दोस्त बोलता है जिनको हम इडली खाते हैं, ठीक है, इडली लिख दो। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो। इंग्रेडिएंट्स आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अपनी मम्मी से पूछ के लिखो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको टेबल खत्म करनी है, टेबल 1.2। ठीक है, फिर यहाँ देखो नेक्स्ट, व्हाट डू वी फाइंड, पीछे पेज पे आ जाओ, पेज 2 पे। What do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. क्या बोल रहा है कि आपने क्या पता किया, What do we find? आपने क्या पता किया, Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. ठीक है, बोल रहा है तुमने क्या पता किया, क्या आपने देखा कि कई फूड आइटम्स में सेम इंग्रेडिएंट्स भी पड़ते हैं। जैसे अगर किसी ने दाल बोली तो उसमें भी नमक पड़ने का, नमक तो हर चीज में पड़ता है, चावल में भी पड़ता है, सब में। तो कह रहा है कि सारे कुछ कॉमन चीजें भी होती है जो हर वस्तु में डलती है। ठीक है, तो आपने देखा कॉमन वस्तु भी डलती है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हर वस्तु में। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते कहाँ से, ये जो रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स, भाई जैसे आपने पल्सेस लिखे, आपने आटा लिखा, ये सब आता कहाँ से है। ठीक है, ये सब आता कहाँ से है वो लिखना है। तो आप अभी वो नीचे पढ़ोगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस पे। ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, भाई ये खाना आता कहाँ, ये इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, खाना तो ठीक है, खाना मम्मी बनाती है इंग्रेडिएंट्स डाल के। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो सामान पड़ता है खाने में उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। उसकी मैंने आपको इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखाई। पर ये इंग्रेडिएंट्स जो पड़ते हैं वो कहाँ से आते हैं। जैसे आपने दाल में लिखा, ठीक है, दाल के सामने आपने लिखा भाई उसमें पल्सेस पड़ते हैं, तो पल्सेस कहाँ से आते हैं। फिर आपने लिखा सॉल्ट, फिर आपने स्पाइसेस लिखे, ऑयल लिखा, वो सब आता कहाँ से है। तो वो कहाँ से आता है, 2 जगह से आ सकता है, या तो प्लांट सोर्सेस से आ सकता है या एनिमल सोर्सेस से। या तो वो प्लांट से आया होगा या एनिमल से आया होगा। ठीक है, तो आपको अभी वो पता करना है कि हम जो खाते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डलते हैं वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, अब टॉपिक वो है कि ये जो हम इंग्रेडिएंट्स खाने में हमारे डलते हैं वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस।
ठीक है भाई, ये फूड मटेरियल क्या क्या है और उसके सोर्स मतलब आता कहाँ से है। ठीक है, जैसे मैं दूध पीती हूँ तो दूध कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, तो दूध का सोर्स एनिमल है। ठीक है, गाय ने दूध दिया या भैंस ने दूध दिया, ठीक है, एनिमल है उसका सोर्स। फिर अगर मैं वेजिटेबल खा रही हूँ तो वेजिटेबल का सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी, चलो कुछ भी खाया दिन को, समझो पोटैटो खाया, ठीक है, पोटैटो की सब्जी गई, तो पोटैटो का सोर्स क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो हर चीज के दो सोर्स हो सकते हैं, या तो प्लांट सोर्स हो सकता है या तो एनिमल सोर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई कितने टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कि कितने टाइप के ऑब्वियस सोर्सेज होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन लिखो, मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखा है ना, दूसरा क्वेश्चन लिखो। What are the sources of food? ठीक है भाई, ये sources of food क्या होता है। ठीक है, What are the sources of food? तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो। There are THERE, there are ARE, two main sources of food. Number 1 plants एंड नंबर 2 एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बना कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, तो आपने आंसर क्या लिखा, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, नंबर 1 प्लांट, नंबर 2 एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपने दो, मतलब ये दो उसके सोर्सेज हुए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ नेक्स्ट देखें, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं, तो मैम यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दो होते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखें फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज वाला पढ़ते हैं, आपके पेज 2 पे एनसीईआरटी में 1.2। ठीक है, It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. मतलब आपने जो टेबल बनाई, ठीक है, वो जो 1.2 पे आपने टेबल बनाई इंग्रेडिएंट्स वाली जो बनी भी हुई है, देखो दो नाम तो लिखे ही हुए हैं ना 1.2 टेबल में, तो वो जो बनी हुई है तो आपको उसके सोर्सेज पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल ले लो, तो कोई पूछे कहाँ से आते हैं तो आप कहोगे प्लांट से मिलते हैं। तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स ये प्लांट से ही आते हैं। What are the sources of राइस और व्हीट, कोई आपसे पूछे कि राइस और व्हीट कहाँ से आता है, तो आपने देखे होंगे कभी, आप खेतों में या कहीं आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स। ठीक है, पैडी के फील्ड्स देखे होंगे, व्हीट के फील्ड्स देखे होंगे, गेहूं के फील्ड देखे होंगे, और ऐसे एकदम रोज में देखे होंगे, रो मतलब ऐसे लाइन सर आपने ऐसे उनके खेतर देखे होंगे। ठीक है, गेहूं वगैरह के, तो और आपने यू मे हैव सीन पैडी और विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, आपने बहुत सारे प्लांट्स के खेत देखे होंगे, तो आपने देखा होगा इन खेतों, मतलब इन खेतों से ही आपको ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स मतलब गेहूं मिलता है, व्हीट मिलता है, पल्सेस मिलते हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स, इसके बाद आप फूड आइटम्स, आप कुछ फूड आइटम्स खाते हो, देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। ठीक है, दूध पीते हो, कुछ लोग एग खाते हैं, एंड मीट, मिल्क, एग एंड मीट, तो ये सब कहाँ से आता है, फूड आइटम्स, ये वाले फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं, मिल्क, ये सारे फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो ये फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं, एनिमल्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं, एनिमल्स से। ठीक है,
अभी यहाँ देखो एक्टिव, तो देखो बाजू में पिक्चर भी बना हुआ है 1.2 सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स के बाजू में। प्लांट सोर्सेज देखो ऊपर शायद दाल जैसा कुछ है प्लेट में, फिर फ्रूट्स बने हुए हैं और नीचे भी एनिमल सोर्सेज, हैन बनी हुई है और एग्स बने हुए हैं, तो ये एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स में खाने की वस्तुओं के सोर्सेज क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, तो प्लांट से आएगा या एनिमल से, ठीक है। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एनिमल सोर्सेज होंगे, और हम जैसे वेजिटेरियन लोग हैं हमारे जो फूड सोर्सेज हैं वो प्लांट सोर्सेज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें एक्टिविटी 3 पेज 2 पे ही है। Let us take food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredient and their sources. अब जैसे कह रहा है कि बाजू में जो ये जो आपने पहले एक्टिविटी की, ठीक है, आपने पहले जो एक्टिविटी की उस एक्टिविटी को देखो और वो उसका जो आपने लिस्ट बनाया है, इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट बनाया है, तो वो लिस्ट देख के पता करो कि वो आए कहाँ से। जैसे आपने आगे देखो, आगे है पेज 1 पे, पहले ही पेज पे जैसे रोटी की लिस्ट है, रोटी में आटा और वाटर, तो ठीक है, आटा कौन सा सोर्स है, तो आटा क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। आटे का सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स। और फिर वाटर है, तो वाटर का सोर्स क्या होगा, वाटर का सोर्स होगा रेन, ठीक है, बारिश से पानी मिला, ठीक है, वो पानी भी प्यूरिफाई होता है फिर हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई आटे का सोर्स क्या है, तो प्लांट, और वाटर का सोर्स क्या है, तो रेन डालोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। देखो बाजू में जो टेबल बनी हुई है 1.3 वाली टेबल 1.3 खाली पड़ी, आपने भरी होगी कि नहीं पता नहीं। टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, आपके पेज नंबर 2 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। उसमें देखो हेडिंग है फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम के नीचे लिखा हुआ है इडली। अभी इडली के इंग्रेडिएंट्स लिखे, इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं इडली में, क्या क्या पड़ता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ठीक है। अब सबके सोर्सेस लिखो। राइस का सोर्स क्या हुआ, प्लांट हुआ, ठीक है। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द दाल का सोर्स लिखो, क्या लिखोगे, ब्लैंक है, क्या लिख सकते हो, उड़द दाल कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली प्लांट से, प्लांट लिखो, भर दो उसको, प्लांट लिखो। फिर सॉल्ट है, नमक कहाँ से मिलता है, नमक का सोर्स, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी से, SEAC, ठीक है। आपने पढ़ा था ना भाई, गांधी जी ने दांडी मार्च नहीं किया था, वो सब क्यों गए थे, दांडी मार्च क्यों किया था, वो क्यों नदी तक क्यों गए थे, वो नमक लेने, आपको पता, नमक खारे पानी से नमक आता है, ठीक है। तो SEAC, ठीक है। उसके बाद वाटर कहाँ से आया होगा, 4th नंबर, रेन से आया होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे चिकन करी है, फिर उसके नीचे खीर है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, आप भर देना। चलो मैं भरवा देती हूँ। चिकन करी तो जैसे स्पाइसेस है, 2nd नंबर स्पाइसेस का बॉक्स खाली है चिकन करी में, तो स्पाइसेस आपको प्लांट से मिले हैं, ठीक है, प्लांट लिख दो। और फिर 4th नंबर वाटर है, ठीक है। तो वाटर आपको कहाँ से मिला होगा, रेन से मिला होगा, ठीक है। फिर खीर के इंग्रेडिएंट्स है मिल्क, राइस, शुगर कहाँ से मिला होगा, शुगर हमको प्लांट से मिला है, ठीक है। शुगर आपने पढ़ा ना, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, आपने उसमें लंबा प्रोसेस होता है, तो वो शुगर भी मतलब प्लांट सोर्स है, उसका प्लांट से ही आता है, ठीक है। जैगरी वगैरह होता है, ठीक है, प्लांट सोर्स ये शुगर का भी। तो देखो इस तरह से है ये। अभी बाजू वाला पेज पे आ जाओ आप, पेज नंबर 3 पे, 3rd पेज पे देखो, What do we conclude from activity 3? ये जो तुमने अभी एक्टिविटी 3 की, ठीक है। एक्टिविटी 3 में आपने क्या किया, एक्टिविटी 3 में आपने सारे फूड आइटम के नाम लिखे, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे और उनके सोर्सेस लिखे कि वो कहाँ से मिलते हैं। तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, ठीक है। आपने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, ठीक है। तो
3 से कंक्लूड किया, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है भाई, प्लांट क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट में डलते हैं? तो प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब प्लांट, ये जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उन सब के प्लांट सोर्सेज क्या, वो सब कहाँ से आते हैं? प्लांट सोर्सेज से। और फिर ये जो मीट है, मीट है एंड एग्स हैं, ठीक है, वो सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो एक्टिविटीज की, आपने इतना पढ़ा कि भाई कोई भी वस्तु हम खाते हैं, पीते हैं, उसके जो मेन सोर्सेज प्लांट और एनिमल ही होते हैं। आपने ये पढ़ा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लिख लो। यहीं से लिखो, व्हाट आर, थर्ड क्वेश्चन हुआ ना, लिखो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स राइस, व्हीट, ये सब सीरियल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे खाने का मेन भाग बनाते हैं वो सीरियल्स कहलाते हैं। पल्सेस मतलब सारी दालें। ठीक है, तो राइस हुआ, व्हीट हुआ, से सीरियल्स में आता है वो सब। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आंसर लिखो प्लांट्स। ठीक है, 1 मार्क का मतलब 1 वर्ड का आंसर हो सकता है आंसर प्लांट। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। अच्छा, आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड लाइक मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ठीक है, इन सब के सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड लाइक मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? एनिमल सोर्सेज। ठीक है, ये सब हमको एनिमल से मिलते हैं, तो एनिमल सोर्सेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें आपकी एनसीईआरटी में, काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क। मतलब जो काव है, गोट है, बफेलो है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको दूध देते हैं। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको पता है, मतलब ये कह रहे हैं काव और ये सब एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और ये लोग हमें, मतलब ये जो दूध देते हैं उनसे बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें बनती हैं, और ये चीजें हम थ्रू आउट मतलब अलग अलग देशों में खाया जाता है। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। आप कुछ और एनिमल्स के नाम लिख सकते हो जो मिल्क देता है, काव, बफेलो और गोट के अलावा। ठीक है, तो आपको एनिमल्स पता हो जो इनके अलावा मिल्क देते हैं तो आप लिख लेना। ठीक है, ये खैर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ऐसी तो ना आए एग्जाम में कभी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या। ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक क्या था? फूड। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? फूड। ठीक है, कि फूड आता कहाँ से है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फूड इंग्रेडिएंट्स से बनता है। किससे बनता है? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फिर हमने इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब उसमें डलने वाला सामान। ठीक है, अच्छा उसको इंग्लिश में मैंने आपको लिखा है। ठीक है, डिफाइन में इंग्रेडिएंट्स। फिर हमने क्या पढ़ा भाई? इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट से, मेन सोर्सेस, मेन देखो
देखो और भी सोर्सेज हैं, पर मेन सोर्सेज क्या है इंग्रेडिएंट के? मेन 2 मेन सोर्सेज। अब देखो मैंने आपको रेन लिखाया तो वो भी सोर्स है, सी लिखा है वो भी सोर्स ही है, खाने का ही सोर्स है। तो मेन सोर्सेज, तो 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं? तो प्लांट से आपको पल्सेस, सीरियल्स, ठीक है, और क्या मिलता है? पल्सेस मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे फ्रूट, ठीक है, ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ प्लांट हैं। फिर एनिमल्स के आप पूछो तो एनिमल्स के क्या सोर्सेज हैं? मिल्क है, ठीक है, मिल्क के बाद हुआ मीट, मिल्क हुआ, मीट हुआ, ठीक है, एग्स हुए, ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? ये सारे आपके एनिमल के सोर्सेज हुए। ठीक है, तो हमने आज सिर्फ इतना ही पढ़ा, हमने इसमें 2 पेजेस भी कवर कर लिए। ठीक है, मैं देखती हूँ थोड़े से इसमें से इससे रिलेटेड थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही जाएंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। ये खाली एक इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का खाली इंट्रोडक्शन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो मोस्टली आज खास हमने कवर नहीं किया, हमने मतलब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा। अच्छा, आप कुछ चीजों के खाली कुछ डिफाइन में चीजें लिख लो, कुछ डेफिनेशंस में एक्स्ट्रा चीजें लिख लो। ठीक है, जब चैप्टर चालू हुआ था मैंने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, न्यूट्रिएंट्स, तो लिखो डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आंसर लिखो उसका, the components, COMPONENTS, the components of food which are required, REQUIRED, which are required for our body, खाने के वो components जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, फुल स्टॉप। सम, SOME, सम, मेजर, MAJOR, मेजर, nutrients, some major nutrients are carbohydrates, some major nutrients are carbohydrates, comma proteins, comma fats, comma vitamins and minerals। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मैं आपको लिखाती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे MCQ आ सकता है आपका। ठीक है, आप लिखना ये MCQ, जितना भी मैं इस बोर्ड पे लिखती हूँ या मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, आपको सब लिखना है और आपको मुझे फोटो खींच के भेजना है कि मुझे कैसे पता लगे आपने ध्यान से सुना लेक्चर। ठीक है, आप ये जो फोटो भेजते हो उससे मेरे को तसल्ली होती है कि आपने ध्यान से सुना जो मैंने भेजा, कि मैं जो ये हम मेहनत कर रहे हैं आपके सर और मैं, ये जो हम वीडियोस खींच के उनको एडिट करके कंप्रेस करके अपलोड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है ये हम जो करते हैं। आप देखते हो, वो व्हाट्सएप भेजते हो ना, तो हमें लगता है हमारे बच्चों ने देखा। ठीक है,
अगर आप व्हाट्सएप नहीं भेजते हो तो हमारा मतलब हमको ऐसा ही लगता है आपने काम नहीं किया, ठीक है, हमने जो भेजा आपने देखा भी नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप याद से कर दिया करो, जितना भी पूरी देर जो भी चलता है, जैसे आज मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बोले, ये बोर्ड पे लिखा, जो भी हम करते हैं वो सारा आपको नोटबुक में नोट डाउन करने का और उसका फोटो डाल के मेरे को भेजने का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो एमसीक्यू थोड़े से क्या आ सकते हैं इससे, आज हमने जितना पढ़ा ना उससे रिलेटेड, ठीक है। आज आपने जितना पढ़ा, जितना मैंने 1.5 पेज या 1.5 पेज पढ़ा है ना, कितना पढ़ा है, 1.5 पेज पढ़ा है, उस पेज पर से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यूज ऐसा बन सकता है, चूज द करेक्ट फर्स्ट द ingredients required to prepare a dish of boiled rice are, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो ए रॉ राइस, बी बॉइल्ड राइस, सी वाटर और डी रॉ राइस एंड वाटर बोथ, ठीक है। तो खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ सकते हैं, तो खाने में आपको क्या क्या पड़ सकता है, रॉ राइस, बॉइल्ड राइस, वाटर, रॉ राइस एंड वाटर बोथ, क्या पड़ सकता है, तो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस आर, क्या क्या पड़ता है, ये दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, डी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, the sources of ingredients are, ठीक है, the sources of ingredients are, ठीक है। sources of ingredients क्या क्या है, फिर से A B C D, ठीक है। तो sources of ingredients क्या क्या होते हैं, plant only, एनिमल्स ओनली, ठीक है, सी है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 नंबर, vegetables and fruits are provided by, third MCQ, vegetables and fruits are provided by, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किससे मिलते हैं आपको, फिर से A B C D, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, vegetables are provided by plants, animals, ठीक है, plants से मिलते हैं, animals से मिलते हैं, both plants and animals, none of these, ठीक है, both plants and animals or none of these, ठीक है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो खाली प्लांट्स से ही मिलते हैं ना, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा ना उसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और मैं क्या इससे ज्यादा तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है,
हमने जो पढ़ा मैं सारे वो क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं वो सब लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना, ये 3 एमसीक्यू ना, चौथा देखो। फोर्थ एमसीक्यू है, which one of the following is a pulse, ठीक है। इसमें से पल्स कौन सा है, ठीक है, पल्सेस कौन सा है, which one of the following is a pulse। तो फिर A beat, B T, C मेस और डी ड्राम, ठीक है। तो इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स, इसमें से पल्सेस कौन सा है, तो बीट है, ठीक है, ए बीट। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल, ठीक है, इसमें से सीरियल कौन सा है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल। तो फिर से ए राइस, बी टी, सी ओनियन। अरे पल्स पूछा ना, पल्सेस, पल्सेस कहाँ से, पल्सेस वीट तो नहीं होता है, गलत है। पल्सेस क्या होगा, पल्सेस क्या होता है, पल्सेस ग्राम होगा ना, ग्राम, ठीक है। दाल वो नहीं, आधी दालें होती हैं, ठीक है। मम्मी जैसे वो कौन सी बनाती है, तुअर की दाल बनाती हैं, ठीक है, वैसी वैसी दालें बनाती है ना, मोगर दाल, मोगर, वो सब क्या होती हैं, वो ग्राम से तो होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल, ठीक है, इसमें से सीरियल कौन सा है, डी राइस, टी ओनियन, बीन्स, ठीक है। तो कौन है इसमें से, वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल क्या है इसमें, सीरियल तो राइस हुआ ना, ठीक है। राइस और व्हीट सीरियल में आते हैं, राइस, व्हीट, ये मेज, ये सब सीरियल में आते हैं। और पल्सेस में ग्राम, दाल, ठीक है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो देखें आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आप सब लिख के याद से मुझे व्हाट्सअप करना, और जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, आपका पक्का हो जाएगा मस्त, ठीक है। चलो, थैंक यू।